नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के ग्राम रकरी में श्री सिद्ध बाबा जी की पूजा किए। ग्राम रकरी में विधानसभा अध्यक्ष का किया गया स्वागत, जिसमें एडवोकेट प्रदीप सिंह, नगर परिषद मऊगंज पूर्व अध्यक्षा चंद्र प्रभा गुप्ता भी कार्यक्रम में रही शामिल। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से विजय कुमार के साथ। पढ़ाने के पहले मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। पूजा अर्चन के बाद हमारे ग्राम पंचायत भवन के ठीक सामने करता हूँ। भगवान उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आजीम अनुकंपा दे कि इसी प्रकार हम उनके सानिध्य में इस क्षेत्र का विकास करते रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आपको पुनः आग्रह करता हूँ कि आए कार्यक्रम स्थल में और अपना स्थान ग्रहण करें। बंधु, हमारे मुख्य के साथ तमाम विशिष्ट अतिथि में पधार रहे हैं। दवामन सो जाता चक्षु सूर्यो जाता सूर्य दवाइश प्राणेशुका दग्निं गजायता देवं दीपं दर्शयामि। श्री सिद्ध बाबा शाम सदाशिवाय नमः। कंटिन्यू करें। हनुमान जी कुछ ना कर पूजा करें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सिद्ध बाबा के प्रांगण में रकरी ग्राम पंचायत भवन के सामने बता रहे हैं। मैं आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर आते ही उनका एक बार जोरदार तालियों से क्या बोला होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, जिसके सम्मान में हम एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपको देखकर। मंच पर से पूजन जी बधार जाए। करदम ऋषि जी, सुरेंद्र सिंह जी, केशव प्रसाद मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, आज के हमारे अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान गिरीश गौतम जी मंच पर मंचासीन है। मैं इस आयोजन की तरफ से आयोजन के प्रमुख श्रीमान धर्मेंद्र सिंह बबलू जी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे मंच पर धर्मेंद्र सिंह बबलू के अग्रज बड़े भाई साहब श्रीमान प्रदीप सिंह जी भी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं बताऊं आपको, हमारे इस कार्यक्रम में और मंच पर इधर से उधर से मंच की शोभा बढ़ा रहे पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र, पीछे करो, मन्नूलाल जी, अवधेश तिवारी जी, प्रसून द्विवेदी मंडल अध्यक्ष सीतापुर, विनोद सिंह जी, आशीष साले, रमेश, सुनील अग्निहोत्री जी मंडल अध्यक्ष रघुराजगढ़, मुकेश सिंह जी, आशीष तिवारी, विनोद कोल, भगवान दीन पटेल, रमेश मिश्रा जी, तमाम सहयोगी
जिनके अथक प्रयास से हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे ठीक सामने आज दुकान कहीं बैठा राजकुमार मिश्रा जी, ओपी गुप्ता जी, सुशील सोनी जी, विपिन मिश्रा जी, पिंटू जी, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे तमाम आगंतुक जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस मंच पर मंचासीन है, पंडाल में उपस्थित है, मैं आयोजक समिति के रोड से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत करता हूं। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ मैं प्रफुल्ल उपाध्याय मुख्य अतिथि का जोरदार अभिवादन करना चाहता हूं। इसी कड़ी में आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे विंध्यधरा, हमारे इस माटी के लाल, उनका स्वागत करें। इससे पहले कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने सुंदर गति प्रदान की है, जिनके अथक प्रयास से हम आप अपने भविष्य और हमारे वर्तमान जिनमें मैं निहित देखता हूं, हमारे नवागत विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान गिरीश गौतम जी का स्वागत, हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह बबलू और उनके साथ सर्वप्रथम गजमाला से उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। थोड़ा सा जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए। गिरीश गौतम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा धर्मेंद्र सिंह जी कि उनके सहयोगी विनोद सिंह जी आ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रप्रभा गुप्ता का पुष्पहार से स्वागत करें। विनोद सिंह जी, मुकेश सिंह जी आ जाएं और मुकेश सिंह जी आ जाएं और मैं चाहूंगा कि बबलू सिंह आ जाए, धर्मेंद्र सिंह और राहुल गौतम जी का पुष्पहार। आपको विदित है कि हमारे इस रखरे ग्राम पंचायत के आज इस गरिमा में कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय श्री गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उनके साथ श्रीमती गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मऊगंज, माननीय गिरीश गौतम जी बहुत ही संघर्षों के बाद आज इस मुकाम पर हैं और वो इसलिए हैं कि देव तालाब की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और जब पहली बार वो विधानसभा देव तालाब में अपने नए विधानसभा क्षेत्र में पदार्पण किया था, तब मुझे याद है उन दिनों मैं मऊगंज अपने घर में था। मेरे पूज्य पिताजी जो इस संसार में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद वो लेने के लिए आए थे। तब उन्होंने ये कहा था आशीर्वाद लो और वहां घुटना टेको। तब गिरीश गौतम जी को साथ लेकर वो इसी स्थान पर आए थे और आशीर्वाद प्राप्त किया था। और हमारे पिताजी ने कहा था कि जाओ विजयी भाव। गौतम जी हमारे पास करीब 12 बजे रात मऊगंज गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, और पिताजी का आशीर्वाद और सिद्ध बाबा का मिला। बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़े सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। समय नजदीक आया और वो विजयी हुए, फिर विजयी हुए। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आज वो दिन याद आ रहा है
कि गिरीश गौतम जी एक ऐसे जन सेवक हैं जिन्होंने साइकिल यात्रा की और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने जनता के लिए सड़कों की लड़ाई लड़ते हुए अपने गुरु के प्रति वफादारी रखते हुए और उन्होंने वकालत की शुरुआत की थी और जनता के लिए उन्होंने लाठियां भी खाई थी जनता के लिए। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न होते हुए भी ऐसे घर में जहां 500 वोटर एक घर में थे, ऐसे गढ़ को तोड़ते हुए वो विधानसभा तक पहुंचे थे। तो मेरे साथियों, संघर्ष सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, हनुमान जी स्वामी की जय, हनुमान जी स्वामी की जय, हनुमान जी स्वामी की जय। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए रकरी में इस तरह के अभिनंदन समारोह आयोजित करने वाले हमारे भाई प्रदीप सिंह जी, उनके भाई धनंजय जी, हमारे कार्यकर्ता विनोद सिंह जी, भाई मुकेश जी, रमेश मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, उमेश पटेल जी, दयाशंकर पांडे जी, विनोद कोल जी एवं उनके साथ सभी उनके साथीगण, इस आयोजक मंडल के हमारे जो संयोजक हैं, जो अभी हमको बुलाने का काम किया, जिन्होंने हमारे उपाध्याय जी, उन सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया। मंच पर विराजमान है हमारी मऊगंज की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गुप्ता मैडम, प्रभा गुप्ता जी, हमारी जनपद की अध्यक्ष जनपद मऊगंज। मंच पर पहले ही इनके कथा में गया, इनके घर में हो रही थी कोई भागवत, मैं गया वहां और सीधे वहां से सर दिल्ली ही जाना था, तो कहीं जाना था, तो जल्दी हो रही थी कि भाई ट्रेन नहीं छूटे, हमको दिल्ली उठापटक चल रही है, जाना जरूरी है। तो जब इन्होंने स्वागत किया तो ये कहा कि भाई विधायक की बताओ स्वागत कर रहे हैं, अगली बार जब यहाँ रीवा लौट के आओ तो कोई बड़ा पद लेके आना है। इसलिए आशीर्वाद इन्होंने उस मंच से दिलवाया था, उनका आशीर्वाद काम कर गया और मुझे ये अवसर मिला कि विधानसभा के भीतर अध्यक्ष की जो सर्वोच्च कुर्सी है उसमें बैठने का अवसर मिला। मैं इसे कोई अधिकार नहीं मानता, मैं ऐसा समझता हूं कि जो जिस पद पर मुझे दिया गया, मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। पहले तो केवल एक विधानसभा की चिंता थी, हमारे क्षेत्र के जो जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका संरक्षण कर सके। और ये जिम्मेदारी आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे बीच आई है। मऊगंज के हमारे राजेश वर्मा जी मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारी है। हनुमाना के कार्यकर्ता, उनकी भी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि बल्कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कम समय दे रहा हूं, दूसरे क्षेत्र में ज्यादा दे रहा हूं। विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता रीवा में दिन को नहीं आने, जब भीड़ लगती है उस भीड़ में नहीं खड़ा होगा, उनका अलग स्थान है। जिनके कारण मैं हूं वो हमारी जड़ है, इसीलिए मैं उनको अलग समय तय कर रहा हूं कि रात को 9 बजे से 11 बजे तक आप अलग रुकिए, सब इंतजाम करने जा रहा हूं। आराम से खाइए, पड़े रहिए। 9 से 11 बजे केवल देर तक आपके लिए हम बैठेंगे आपके साथ में, वहां जो काम होगा करने का प्रयास करें। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी, हमारी तो बड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं की भी बड़ी है। देवतला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग समझने लगे जनता के लिए करना, हमें प्राप्त की शक्ति को उपयोग जनता के हित में करना, इस तरफ हमको बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार लोग कहते हैं कि नारा भी लगा देते हैं, मैं रोकता हूं, ये नारा पसंद नहीं मुझे। भैया नमस्कार। न मुझे विद्य का शेर कहो,
न मुझे बिंद का नायक कहो, न मुझे बिंद का विकास पुरुष कहो। मैं इस माटी का धरती पुत्र हूं, मुझे सेवक बन करके रहने देना। मैं ये कहता हूं। और सिद्ध बाबा जो पद मिला है, इसका अहंकार मेरे मन में नहीं आता। यानी कभी कोई अहंकार का कोई बीज उत्पन्न भी होता है, कई बार होता है, परिस्थितियां पैदा करती है। अहंकार का बीज पैदा हो तो बीज का पेड़ नहीं बने, उसके पहले ही कुचल देना। ये सिद्ध बाबा से मांग करके आया। कितने उतार चढ़ाव है, और मैंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा और धीरज भी नहीं खत्म किया। और मैं उसका न्यायी हूं कि राम ने 14 वर्ष तक धैर्य और धीरज रखा, तो न केवल राज तिलक हुआ उनका, बल्कि इस दुनिया के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। इसलिए धैर्य और धीरज दोनों को रखना। मैं वहां नहीं बनना चाहता, पर मैं उनका सेवक बनकर के काम करना चाहता हूं, उनका भक्त बनकर के काम करना चाहता हूं, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, लोगों के कल्याण के काम हो सके, विकास का काम हो सके, क्षेत्र ज्यादा विकसित हो सके, हमारे लोगों को ज्यादा सहूलियत मिल सके। इस दिशा में काम, इसीलिए मैंने प्रयास ये किया कि सबका काम हो, सबके पक्ष में काम हो, ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता है। और मैं अब जब मुख्यमंत्री से मिलने की, अब वो समय दूसरी तरह का हो गया। पहले तो मैं जाता था भोपाल, सोमवार को 9 बजे पहुंच जाता था, बंगले में भेंट हो जाती। अब मिलने मुश्किल हो गया, न मैं जा सकता न मिल सकता। अब एक संकट पैदा हो गया। अब पहले वहां सूचना जाती है, फिर वो सूचना का जवाब देते हैं, फिर स्थान तय होता मिलना का। और फिर भी मैं प्रयास ये करता हूं कि हर हालत में मिल करके जो भी बन सकता हो उसको करने का प्रयास करूं। और मैं जब यहां आया था क्रिकेट के खेल में, तब भी हमारे सभी साथियों ने बहुत सारी मांगे की थी, और मैंने कहा था कि मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, सिद्ध बाबा ने जो कृपा मेरे ऊपर की है, जो शक्ति दी है, उसका भरपूर प्रयोग आपके कल्याण, आपके विकास के लिए करूंगा। मैं फिर से एक बार आपको विभोर, आपके अभिनंदन को, आपके सम्मान को मैं सिर माथे पर लेता हूं, और ये अपने सर पर एक कर्जा लादता हूं। इस कर्जा को धीरे धीरे करके उतारने का प्रयास करूंगा, और वो केवल सेवा भाव से हो सकता है, उसको मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्रीमान गिरीश गौतम जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश को सुना। निश्चित रूप से हम सब उनके भी ऋणी हैं कि जिन्होंने इतने बड़े पद का दायित्व का निर्वहन करते हुए हमें हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम धन्य महसूस करते हैं अपने आप को, और मैं साधुवाद देता हूं। मऊगन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।